एक जंगल में सोनल नाम की एक चिड़िया रहती थी जो बहुत ही दयालु थी। उसे सबकी मदद करना बहुत अच्छा लगता था। सोनल, तुम ये रात की बची हुई रोटियां लेकर कहाँ जा रही हो? हाँ जी, मैं नदी में मछलियों को ये रात की बची रोटी देने जा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। इतना कहकर सोनल वहाँ से नदी की ओर पानी भरने चली जाती है। वे वहाँ पहुँचती है, उसके बाद बैठकर थोड़ी देर आराम करती है क्योंकि वह गर्मी से थक जाती है। फिर वह पानी पीती है और थोड़ा सा पानी भर लेती है। पानी भरने के बाद वह थोड़ी देर ठहरती है। उसके बाद वह मछलियों को रोटी देने लगती है और के में से थोड़ा सा पानी वहाँ पे पेड़ के नीचे रख देती है ताकि जंगल के जानवर उसे पीकर अपनी प्यास बुझा सके। थोड़ी देर वहाँ छाए में आराम करती है। उसके बाद वो मटके से पानी लेकर अपने घर की ओर उड़ जाती है। उड़ते उड़ते अपने घर की ओर जाती है। घर पहुँचने के बाद वह अपने आंगन में पानी छिड़क देती है और कहती है, इस गर्मी में ये धरती बिल्कुल सूख चुकी है, इसे पानी की जरूरत है। इस धरती को भी तो प्यास लगती होगी ना। अपने कमरे में पहुंचती है और कहती है, मैं पानी भरकर आ गई हूँ, ये लो मैं पानी ले आई। तभी उसका बेटा वहाँ आता है जो सोनल से कहता है, माँ मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। उसके बाद सोनल उसे पानी दे देती है। वह पानी पीता है। उसके बाद कहता है, माँ आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, आप हमारे घर में नया कूलर क्यों नहीं लगवा देते? मेरे दोस्तों के घर पे कूलर है, मैंने कल ही देखा था। क्यों ना आप पापा से कहकर हमारे घर पे भी आज एक नया कूलर मंगवा लो, मुझे रात को बहुत गर्मी लगती है। तभी उसकी दादी आती है। सब बातें सुनकर सोनल और उसकी दादी दोनों बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। सोनल कहती है, बेटा कोई बात नहीं, एक दिन हमारे घर में भी कूलर होगा। लेकिन वह जब अपने इस महीने की कमाई देखती है तो उसमें थोड़े ही पैसे बचे होते हैं और उतने में ही उसे अपना घर भी चलाना होता है। सोनल का पति दक्ष वहाँ आ जाता है। सोनल को पैसे देता है और कहता है, ये लो मेरी इस महीने की कमाई, इसी से तुम्हें पूरा घर खर्च चलाना होगा। तुम्हें तो पता ही है ना मेरी कमाई इतनी ही है। सब सुनने के बाद सोनल उदास हो जाती है, लेकिन वह आखिर कर ही क्या सकती थी। अब इतने पैसों में ही अपना पूरा महीना चलाना होगा और तो और गर्मी भी बढ़ती जा रही है। उनके पास अब कूलर भी नहीं है, लेकिन वह इन सब बातों को छोड़कर अपनी दिनचर्या में वापस व्यस्त हो गई। रोज मेहनत करने लगी, रोज मछलियों को खाना देती थी और आते समय वहाँ पे प्यासे जानवरों के लिए पानी भी छोड़कर जाती थी। इसी तरह जिंदगी बताती थी।